वाराणसी के नगर निगम का घेराव प्रदर्शन कर रहे महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की कांग्रेस आई आपके द्वार पदयात्रा के दौरान हमें जनता का असली दर्द दिखा। सीवर जाम, गंदा पानी, टूटी नालियां, बदहाल सफाई और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, यह सब वाराणसी की सच्चाई है। नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलने में माहिर है, जनता की सुविधा देने में पूरी तरह विफल। जिन काशी वासियों ने प्रधानमंत्री को सांसद चुना है, उन्हीं को बुनियादी सुविधाएं से वंचित रखा गया है। काशी को कोटियों। वाराणसी नगर निगम का घेराव प्रदर्शन कर रहे महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस आई आपके द्वार पदयात्रा के दौरान हमें जनता का असली दर्द दिखा। सीवर जाम, गंदा पानी, टूटी नाली, बदहाल सफाई और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, यह सब वाराणसी की सच्चाई है। नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलने में माहिर है, जनता की सुविधा देने में पूरी तरह विफल। जिन काशी वासियों ने प्रधानमंत्री को सांसद चुना, उन्हीं को बुनियादी सुविधाएं से वंचित रखा गया है। काशी को कोयटो बनाने का वादा अब केवल कागजों में है, जमीनी हकीकत इसका उल्टा है। कांग्रेस आई आपके द्वार हमने पूरे महानगर के वार्ड वार्ड का भ्रमण किया। इसके दौरान हजारों लोगों ने हमें अपने घरों में बुलाकर समस्या बताई। हर गली हर मोहल्ला से एक ही आवाज उठी, काशी बदहाल है, लोग नारकीय। वाराणसी की स्थिति इतना ही दयनीय है कि सांसद, विधायक, तीन मंत्री, 3 एमएलसी, महापौर, डबल इंजन की सरकार, फिर भी वास्तविक समस्या से जनता त्रस्त है। काशी की जनता अब जाग चुकी है। बीजेपी महापौर का यह तानाशाह फरमान जनता स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस हर गली हर मोहल्ले की आवाज बनेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन को और धरातर करेगी। अगर प्रशासन ने 10 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। राज्य वित्त आयोग से आए 7 करोड़ रुपए में से हर पार्षद को 7 लाख रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन महापौर ने हर पार्षद के हिस्से में 1-1 लाख काटकर अपने लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष कोष बना लिया। क्या नगर निगम अधिनियम 1959 की किसी धारा में महापौर को ऐसा अधिकार है? जवाब है नहीं। यह लोकतंत्र का सीधा अपमान है। यह जनता द्वारा अपने चुने गए पार्षदों के अधिकारों पर डाका है। बीजेपी की नगर सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। वह चाहती है कि विपक्षी पार्षद जनता के बीच बेबस नजर आए ताकि जनता का गुस्सा विपक्ष पर निकले और सत्ता की जिम्मेदारी से बीजेपी बच निकले। लेकिन कांग्रेस साफ चेतावनी दे रही है कि अब जनता का हक छीनने नहीं दिया जाएगा। हमने नगर आयुक्त से कहा है कि 10 दिन के भीतर वाराणसी की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई और महापौर के इस स्पेशल कोटे की लूट पर रोक लगाई जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा जन आंदोलन करेंगे। यह लड़ाई सिर्फ पार्षदों के बजट की नहीं, यह लड़ाई हर उस नागरिक के अधिकार की है जो टैक्स देता है और जिसके पैसे से नगर निगम चलता है। आज क्या मामला पूरा और क्यों गिराव किया? आज बनारस कांग्रेस के लोग, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी, पार्षद दल, महिला कांग्रेस, तमाम हमारे फ्रंटल संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ के साथ हम लोगों ने पिछले 20 अगस्त से देश की महान सपूत राजीव गांधी जी की जन्म जयंती से शहर महानगर के इलाकों में बांट करके हम लोगों ने 13 दिन पद यात्रा की। कांग्रेस आई आपके द्वार हमें बताएं अपनी बात। इस यात्रा के दौरान हर वार्ड में गलियों में जाने का अवसर हम सबको मिला। हम सब लोगों ने 2 नंबर जारी किए थे। लगातार से हम लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी जब भी बनारस आते हैं तो 2,000-2,500 करोड़ के नीचे कभी सौगात देकर नहीं जाते हैं। लेकिन गलियों की स्थिति देखने के बाद बड़ा शर्मसार महसूस करना पड़ा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री जी काशी के लोगों को ठग रहे हैं। अब कौन सा पत्थर के नीचे पैर पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। लोग सीवर में पैर डाल करके चलने के लिए मजबूर हैं, दूषित पानी पी रहे हैं। गलियों में शाम को महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता है, बच्चियों को घर से निकलने में डर लगता है, कब किसके साथ कौन सी अनहोनी घटना हो जाएंगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो मनमाने तरीके से प्रशासन को अपने पक्ष में मिला करके जो संख्या बढ़ा ली है,
उस संख्या के आधार पे विपक्ष के पार्षदों का, खास करके कांग्रेस का निर्दलीय पार्षदों का दोहन कर रहा है। सबको 8-8 लाख रुपया आवंटित हुआ था अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए, 7-7 लाख रुपया, और एक लाइट के लिए 1-1 लाख रुपया महाराज जी ने पता नहीं कौन सा प्रस्ताव टेबल के नीचे से पास करा करके हर पार्षदों का 1 लाख रुपया हड़पने का काम किया है। इन सभी चीजों के खिलाफ हम सब लोगों ने आज बाल गंगाधर जी की प्रतिमा पे एकत्र होकर के उनको नमन करके हॉट भी देखने को मिला है आपका। हमने अवगत कराया है, उन्होंने शासक हम लोगों ने संघ समिति से 10 दिन का समय दिया है, खासकर के साथ अकेले क्षेत्रों के साथ जो व्यवहार है एक क्षेत्रों के दौरान देखने में आया, सबके माहौल में सफाई व्यवस्था में है, ये सब देखने में दूषित पेयजल पी रहा है। 10 दिन बाद इसी गेट पे आप सबके सामने बता के जा रहा हूँ, कांग्रेस के लोग न मुकदमों से कभी डरे हैं, न आगे डरेंगे। अगर इन वार्डों की स्थिति सही नहीं हुई, जिसको लिख करके दिया है, पूरे नहीं उठाए गए, जिसके साथ रहने के लिए मजबूर है, हम लोग अपने साधन से ट्रैक्टर लगा के उस कूड़े को लाएंगे और यहीं रखेंगे और यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना होगी। उस कूड़े के साथ ये अधिकारी और हम कांग्रेस के लोग भी रहेंगे।